मनी में आज हम ले रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल और मेरे साथ बने हुए हैं एयूएम फाइनेंशियल एडवाइजर के नीरव पंचमटिया। लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पर गाजियाबाद से रमन हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार रमन, सवाल पूछिए। मैम जी रमन। सर मेरा 1 साल का बेटा है जी। मैं चाहता हूँ कि जब वो 18 साल का हो जाए तो मेरे पास आज की 25 लाख की इक्विवेलेंट कॉर्पस इकट्ठा हो। ठीक है। जो मैं म्यूचुअल फंड में सिप के रूट से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि मुझे कितना सिप अमाउंट डालना पड़ेगा? हाँ। नंबर 1। हाँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं हाइब्रिड चाइल्ड स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूँ या प्लेन म्यूचुअल फंड्स में? ठीक है। कौन से फंड्स होंगे? तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब मेरा बेटा 18 साल का होगा तब मैं रिडीम करूंगा तो वो टैक्सेबल होगा मेरे बेटे के हाथ में। बिल्कुल। तो उसमें डबल टैक्सेशन बेनिफिट भी कुछ होता है, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। रमन, जैसा कि आपने कहा आपको 17 साल के बाद लगभग 25 लाख रुपए चाहिए, तो ये अमाउंट आपने आज के इन्फ्लेशन से काउंट की है या आप उस वक्त 25 लाख रुपए चाहते हैं? नो मैम, 25 लाख ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। एडजस्टेड नहीं। जी जी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, इन्होंने इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया हुआ है। तो 17 साल के बाद अगर हम 25 लाख का अमाउंट आज जी कैलकुलेट कर रहे हैं नीरव, तो कितना लगेगा अगर इन्फ्लेशन काउंट करें 17 इयर्स के बाद? हाँ, तो पहले तो दो चीज इनके क्वेश्चन में बड़ी क्लैरिटी मुझे अच्छी लगी कि ये क्लियर है कि 25 लाख आज का। कई लोग प्लानिंग करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई आज एजुकेशन के लिए 25-30 लाख लग रहे हैं, उनका बेटा 1-2-3 साल का होता है और वो ये एज्यूम करते हैं कि 15-18-20 साल बाद भी वो रकम काफी होंगी। तो ही इज वेरी क्लियर। आई थिंक ये हमारे शो देखते हैं और बहुत क्लियर है ये कि आज का 25 लाख है। तो रमन जी, आज का 25 लाख 18 साल बाद करीबन 85 लाख 85 लाख बन जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात इनकी क्लैरिटी ये है कि ये बहुत क्लियर है, कोई इंश्योरेंस प्लान ना लेके ये एसआईपी इन म्यूचुअल फंड के थ्रू ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मिस्टर रमन, ये भी आपकी चॉइस सही है। आपको 85 लाख के लिए प्लानिंग करना है। अगर आज आपका बेटा 18 साल का होता और 25 लाख एजुकेशन के लिए लग रहे हैं तो आपको करीबन 85 लाख लगेंगे। अच्छी बात यह है कि आपके पास पूरे 17 साल है निवेश करने के लिए। तो 17 साल निवेश करने के लिए है, दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन ये है कि एक मुश्त लमसम में आज इन्वेस्ट करे, तो करीबन 10.5 लाख रुपए अगर वो आज निकाल के रख दे और इसको 17 साल 13% पे कंपाउंड होने दे तो 85 लाख रुपीज ये आराम से जोड़ सकते हैं, एक कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हर महीने प्रति माह एसआईपी इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में करे। 13,500 की सिर्फ एसआईपी से 85 लाख का ये पूरा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। तो एसआईपी तो खैर प्रेफर भी कर रहे हैं, लेकिन 13,500 इनको यहाँ पर निवेश करने की जरूरत है हर महीने। बट रकम भी काफी बड़ी है, 85 लाख की रकम है। बिल्कुल। दूसरा इनका क्वेरी था टैक्सेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे किन फंड्स में ये निवेश कर सकते हैं। कुछ फंड्स हमने आपको स्क्रीन पे बताए हैं। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड, एचडीएफसी टॉप 200 फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड। इनमें से किसी 4 या 5 फंड में इक्वल अमाउंट का ये निवेश कर सकते हैं, 20% इन ईच ऑफ द फंड, और ये अपने पोर्टफोलियो को स्टार्ट कर सकते हैं। हर 6 महीने बाद, 1 साल के बाद किसी फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू या हमारे शो में आके ये अपना पोर्टफोलियो चेक करवा ले। बिल्कुल, खुद भी कर सकते हैं ये। मेरे ख्याल से अपने फंड्स की वैल्यू भी मनी कंट्रोल पे जाके आप अपने फंड्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। लेकिन जो इनका टैक्सेशन का सवाल है नीरव, यहाँ पर रमन के साथ साथ बाकी दर्शकों को भी ये सवाल होगा कि जब ये रिडीम करना चाहते हैं, जब अपना पैसे वापस लेना चाहते हैं, तो किस तरह का टैक्स लगेगा? देखिए, ये जब भी क्वेश्चन आता है हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि म्यूचुअल फंड का वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ये है। इसके पहले हमने शो में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स देखे, तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की प्रोडक्ट में हर खूबी है, एक ही प्रॉब्लम है कि वो टैक्सेबल है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो इंडिया इन्फोलेन ने लेके है, बहुत अच्छा कूपन रेट है बट टैक्सेबल है। इक्विटी म्यूचुअल फंड या शेयर्स में भी अगर आप डायरेक्ट निवेश करते हैं और अपने खरीदने के 1 साल के बाद अगर इनको बेचते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है कविता, और ये टैक्स फ्री होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितना रिटर्न बनाया है। इसे मैं अपनी भाषा में इक्विटी आर्बिट्राज कहना चाहूंगा कि भाई एक बंदा है जिन्होंने एफडी में इन्वेस्ट किया है, 5 साल की एफडी है, वो 8.5-9% कमा रहा है और 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो 30% टैक्स दे रहा है। दूसरे बंदे ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी की है, 5 साल बाद उसका लेट से पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई होता है, डबल होता है, एंड ही डजंट हैव टू पे एनी टैक्स। तो ये टैक्स फ्री है। डबल टैक्सेशन की बात तो छोड़ो, आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल। रमन, और कोई क्वेरी आपको?
चाइल्ड स्पेसिफिक वर्सेस नॉर्मल म्यूचुअल फंड के प्रोस हैं? सो देयर इज नो चाइल्ड स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये चाइल्ड प्लान्स में कंफ्यूज हो गए हैं, जिन पे आपको बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए। ये सलाह तो हम वैसे भी देते आए हैं अपने दर्शकों को। चाइल्ड प्लान्स जनरली बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट है। एब्सोल्युटली ये बहुत ही बड़े अवधि के प्रोडक्ट है। 15 साल या 20 साल का अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो आप इनमें इन्वेस्ट करें, और इसमें ट्रांसपेरेंसी कंपैरेटिवली कम होती है। तो आप एसआईपी कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। हाँ, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो होता है जो कुछ पैसा इक्विटी और कुछ डेट में डालता है। इसका एक कैटेगरी बैलेंस फंड है, दूसरा एमआईपी है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक बैलेंस फंड रख सकते हैं, बट आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया लंबा है तो आप अच्छे इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड जो हमने कुछ नाम बताए हैं उसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। अदरवाइज चाइल्ड स्पेसिफिक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड यहाँ पर ऐसी कोई कैटेगरी म्यूचुअल फंड में नहीं होती। नहीं है।